नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स इट इजी में। तो आज हम आकृतियां जो एक सीरीज चलाई हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर के, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 6th क्लास के लिए, उसमें हमने आकृति की जो सीरीज चलाई है उसके अंदर आज हम दूसरा जो लेसन है अपना वो करने जा रहे हैं। और लेसन में आज के लेसन में आप पढ़ेंगे कि भिन्न आकृतियां, परीक्षण या फिर उसका वर्गीकरण। आकृतियों को हम किस प्रकार से बांटेंगे, किस प्रकार से बांट के हम कर सकते हैं। भिन्न माने अलग अलग, भिन्न माने अलग। तो आकृतियों को किस प्रकार अलग अलग आकृतियों का परीक्षण होगा यहाँ पे, और उसका वर्गीकरण हम उसको किस आधार पे बांट सकते हैं। इससे पिछले लेसन में हमने बात की थी कि जो हमारे पास 6 प्रकार की आकृतियां, उसमें मैंने 6 प्रकार की आकृतियों के विषय में आपसे चर्चा की थी, और उन 6 प्रकार की आकृतियों के अलग अलग उदाहरण भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। JNV जो है ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी YouTube चैनल पर। और आज हम उसी का जो है दूसरा लेसन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। ये सेकंड लेसन, वर्गीकरण। वर्गीकरण का शाब्दिक यानी कि शब्दों में अगर बात करें कि उस शब्द का वर्गीकरण, शब्द का जो अर्थ है वो होता है सामान्य लक्षण के आधार पर। सामान्य यानी कि नॉर्मल, जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं। लक्षण यानी कि एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जैसा वो अलग अलग ढंग से दिखेगा, देखते ही आपको अलग अलग चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। आपके माइंड में तुरंत वो चीजें एकदम से जो हैं वो पिन करेंगी कि अलग कुछ इसमें एक चीज है। जैसे मैंने कल भी इसके विषय में चर्चा की थी कि 1 2 3 4 या फिर A B C और D, इस प्रकार की आपको 4 आकृतियां मिलती हैं। तो 3 आपको अलग दिख सकती हैं, एक उनमें से जो है समान हो सकती है। वो 6 प्रकार के, कुछ इस प्रकार के 6 तरह की आकृतियां, यानी कि ये प्रश्न 6 प्रकार के आ सकते हैं। वो पिछले लेसन में हमने किए हैं, वो लेसन आप देख सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, वर्गीकरण बांटेंगे, आप अलग अलग करेंगे। कैसे? सामान्य लक्षण के आधार पर। आकृतियों को वर्गीकृत करना यानी कि उनको बांटना। वर्गीकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 आकृतियां दी जाती हैं। वही सेम बात जो हमने कल भी की थी, यही जो हम यहाँ पे भी कह रहे हैं अभी, कि 4 प्रकार की आकृतियां दी जाएंगी और आपस में समान होती हैं किसी न किसी प्रकार से। जो 3 है अभी बताया, जैसे 3 जो आकृतियां किसी न किसी रूप में या किसी न किसी प्रकार से, किसी भी तरह से वो आपस में समान होती हैं, जबकि एक जो आकृति होती है वो जो बाकी तीनों हैं, शेष जो बची हुई 3 आकृतियां हैं उनसे अलग होती है। इस भिन्न आकृति का चुनाव उत्तर के रूप में करना होता है। तो आपने ये जो अलग, भिन्न यानी कि अलग आकृति दी होती है उनसे, उसको आपने अपने उत्तर के रूप में लिखना होता है। उसी आकृति का विकल्प अक्षर जो होता है उत्तर के रूप में देना होता है। तो यहाँ पे ये बात इस तरह से समझेंगे आप। उदाहरण के तौर पे इसमें क्या बताया गया है, जैसे अब देखिए एक उदाहरण समझते हैं, साधित उदाहरण। साधित यानी कि किसी न किसी रूप से 3 जो हैं वो समान और एक जो है वो अलग। इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण हैं। देखो 2 चीजें हैं, या तो आपको वो सेम मिलेगी, या तो आपको वो चीज सेम मिलेगी, आकृति या तो सेम मिलेगी, या फिर विषमता। विषमता क्या बताया है कि डिफरेंस, या फिर उसके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, या तो सेम मिलेगी या फिर डिफरेंस मिलेगा उनके अंदर। सेम या डिफरेंस में आप इस प्रकार से समझे, यहां पे आपको मैं बताता हूं ठीक से और थोड़ा। तो यहां देखिए इस प्रकार से ये 4 आकृतियां दी गई हैं उदाहरण के रूप में, A B C और D। ये 4 आकृतियां दी गई हैं। फर्स्ट में देखिए क्या समानता दिखाई देती है इनके अंदर। अगर हम बात करें तो इसकी भी क्या है, सीधी सीधी लाइनें हैं।
इसकी भी सीधी सीधी लाइनें हैं स्ट्रेट, और यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी भी सीधी सीधी लाइन है। लेकिन ये जो है, ये जो हमारे पास आकृति है ये हमारी सर्कल में है, तो ये सीधी सी दिख रही है कि ये अलग हो जाएगी इससे। तो विषमता यानी कि अलग, समानता मतलब सेम एक जैसी दिखे, विषमता माने अलग दिखे। तो इसमें विषमता लगी हुई है यानी कि अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारा बी आंसर जो है इसका वो हो जाएगा। तो आप उत्तर में बी लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, ये था एक प्रकार का उदाहरण। अब दूसरे में देखते हैं, इसमें साधक, आकृतियों के साधकों का परिमाण। अब देखिए इसमें भी अगर बात करें तो हमारे पास जितनी ये भुजा है उतनी ही ये भुजा है, जितनी ये साइड यानी कि भुजा है उतनी ये भी है, जितनी ये है उतनी ही ये है। परिमाण माने उसकी जो लेंथ है, या फिर कह ले कि उसमें समानता है, इसके जैसी, इसके सामने वाली इसके जैसी, और इसके सामने वाली इसके जैसी, इसके सामने वाली इसके जैसी, और ये इधर वाली इसके जैसी। ऐसे ही ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये आपस में सब बराबर हैं। जैसे ये है उतनी ही ये है, उतनी फिर ये है, उतनी ही ये है। लेकिन इसमें क्या है, जितनी ये है उतनी ये तो है, लेकिन इसका संबंध इससे नहीं है, उतनी बराबर की ये नहीं है, और ना ही इसके बराबर की ये है, और इसके बराबर की ये नहीं है। तो आपस में क्या है, दो अलग हैं और दो ये अलग हैं, लेकिन इन सब में सब एक जैसी हैं। इसको ऐसे समझिए कि मान लो आपके पास 2 फुट लंबी कोई एक लाठी है, और इधर भी 2 फुट लंबी, मान लो आपके पास क्या है, 2-2 फुट की लंबी जो है एक प्रकार से स्टिक कह लें, लकड़ी कह लें आपके पास है, या लाठी छोटी कह लें, डंडा आप कह सकते हैं उसको, है ना। तो आपके पास 2 ही फुट की सारी लंबाई की वो चीजें हैं। तो 2 फुट का इधर रखोगे, 2 इधर, 2 इधर, है ना, 2 इधर, 2 फुट इधर, 2 फीट इधर, और 2 फीट इधर रखेंगे। तो ये सब आपस में बराबर हैं। ऐसे ही मान लो त्रिभुज ये बनाया हुआ है, 2 फीट मान लो ये है, 2 फीट ही ये है, और 2 फीट ही ये है। इसी प्रकार से ये भी मान लो कि 2 ये, 2 ये, 2 ये एक जैसी, सब क्या है, 2-2-2-2 हैं। लेकिन मान लो ये अगर इसको हम 2 मानते हैं और इसको भी 2 मानते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ ये 4 और ये 4 यानी कि इससे लंबी है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से समझते हैं। तो अब हमारा यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये भी विषमता है, ये भी अलग की बात कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हमारे 3 नंबर की। अब देखिए उसी को थोड़ा एडवांस कर दिया यहाँ पे ये बड़ा जो हमारे पास पंचभुज जिसको हम बोलते हैं, 5 भुजाओं वाला, है ना, ये है, और उसके पीछे एक छोटा और पंचभुज है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी तो एक पंचभुज बना है, ये वाला, ये छोटे वाला जो है, अलग पेन से हम देखते हैं इसको। ये जो पंचभुज बना है ये इसके पीछे यहां पे एक पंचभुज यहां बन गया, एक यहां पे बन गया। जैसी ये आकृति थी ये थी, तो ऐसे सेम अंदर भी बन गई। ये क्या था, ज्वाइंट, इसको बोलते हैं ज्वाइंट। जब आपस में 2 आकृतियां जुड़ती हैं, अभी इसके साथ ये जुड़ी तो ऐसी ही एक आकृति यहाँ पे बनी, इसके साथ ये 2 वाली के साथ ही एक वाली जुड़ी तो यहाँ पे एक आकृति बनी सेम। ऐसे ही एक वाली और ये इधर 2 वाली जुड़ी तो यहाँ पे भी सेम आकृति बनी। लेकिन यहाँ सर्कल जुड़ा और यहाँ भी सर्कल जुड़ा, तो लेकिन बीच में क्या नहीं बना, सर्कल नहीं बना। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, बड़ा इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ना समझने वाली बात इसमें हो। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसी के। आज ये चैप्टर हम हो सकता है पूरा ही करें। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, नंबर 4 पे देखिए, पूर्ण आकृति का घूर्णन। यानी कि घूर्णन क्या होता है, घूर्णन को आप क्या समझते हैं, घूमना।
रोटेशन, इंग्लिश जो देख रहे हैं, रोटेशन। रोटेशन में क्या समझें, रोटेशन में एक बात समझें कि आकृतियां जो है ना वो घूम जाती हैं। जैसे अगर ये इस तरफ है ना, ये क्या है, इस तरफ हुई, तो अब अगर इस तरफ से घूम रही है, तीर का निशान इधर है, तो दूसरी आकृति में क्या जाना चाहिए था, इधर से जाना चाहिए था। तो ये अगर घूम के आएगी तो ये इस तरफ से आ रही है, तो तीर ठीक है, ये भी इस तरफ से आ रहा है तो ठीक है, और ये भी इसी तरफ घूम रही है, लेकिन ये अकेली इस तरफ से घूम रही है, ये सभी इस तरफ से घूम रही हैं, ये तीनों आकृतियां इसी तरफ से घूम रही हैं। लेकिन आप इसको ना, आपने अगर घड़ी देखी है, अगर आप देखते इसको एक इजी वे से और समझें आप, अगर आपने कहीं पे भी घर में भी देख लेना, कहीं घड़ी है, आपके घर में घड़ी है तो उसको देख लें आप, ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना। जैसे घड़ी कैसे चलती है, यहाँ 12 होता है, 6 होता है, और यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ 3 होता है। तो घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है, ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना, है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये घड़ी की दिशा में घूमना होता है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रही है, ये भी और ये भी, लेकिन ये ऐसी है जो इस साइड से घूम रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो विषमता यानी कि अलग की बात हम कर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है कि आकृति 5 देखिए, अब ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं। आकृति 5 साधकों के, जो साधकों का घूर्णन होता है, साधकों मतलब क्या होता है कि कोई साधक क्या है, साधक है जॉइंट, पहले बता चुका हूं, इसको आप ऐसे समझे कि जॉइंट, जब आकृतियां मिलती हैं, जैसे एक इसमें ये चीज अलग है और एक चीज ये अलग, और इस पे कुछ भी नहीं है तो एक ये अलग है, 3 चीजें मिली हुई हैं, तो 3 चीजों का जॉइंट है, तो साधक है, वो सधे हुए हैं आपस में ना। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो आकृति के साधकों का घूर्णन, अब साथ साथ में चलेंगी ये चीजें साथ साथ में चलेंगी। तो इसमें क्या है, आपने वही क्लॉकवाइज याद रखना है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में देखिए, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये कहां घूमेगा, लॉजिक लगाइए, थोड़ा सोचिए, तीर के निशान को देख लें आप, तीर का निशान ठीक है इस दिशा में चला गया, लेकिन यहां पे आप देखिए वृत्त, अगर हम देखें तो यहां पे ये एरो जो है वो नीचे की तरफ है। अगर हम देखो इसकी विषय में चलेंगे तो आप पजल हो जाएंगे, सुइयां आप देखेंगे तो 135 डिग्री इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस में चलेंगे तो आप पजल हो जाएंगे। आप आसानी से समझिए, यहाँ तीर था तो यहाँ होना चाहिए था, तो ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ इससे जो ये है, इससे तीर से अगर आगे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो इस तरफ चलेंगे, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। ये भी चल तो क्लॉकवाइज ही रहा है, इसमें सारी चीजें क्लॉकवाइज ही चल रही हैं, लेकिन इस तीर का जो ये हमारे पास एंगल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है जी, एंगल क्रिएट हो रहे हैं, इसके बीच में भी क्या है, 2 चीजें हैं, यहाँ पे समझिए 1 2 3, यहाँ पे समझिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इनका भी गिनने का कोई फायदा नहीं है आपको। मैं आपको बेसिक क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर आपके, देखो मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा होगा इस टाइम, आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम या तो इसको देख लेंगे, या तो इसको देख लेंगे, या फिर इसको देख लेंगे, और यही गलती इसी गलती से आपने बचना है, इसी प्रकार की गलती से आपने बचना है। यहाँ पे अगर ये गलतियां आप नहीं करोगे ना तो 100% ठीक होगा। और बच्चे क्या देखते हैं, वो लगाए इसलिए गए हैं कि आप उन्हीं पे ध्यान अपना आकर्षित करें, सबसे पहले उसी को आप जो है वो देखें, इसीलिए तो वो लगाए गए हैं।
और आपको पजल करने के लिए, मैं पहले पिछले लेसन में मैंने बताया कि आपको पजल करने के लिए ये सारी चीजें दी जाती हैं और आपसे इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो है वो बुद्धि की कितनी क्षमता है, आप जो है कितना उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो दोबारा से इसको मैं चलिए बता देता हूं। उपयुक्त उदाहरण में प्रत्येक आकृति में वृत्त शीर्ष जो वृत्त गोलाई हमारा बनता है, ये वृत्त शीर्ष जो है वो तीर शीर्ष घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में है। यानी कि अगर ये इस तरफ चलती है तो ये इस तरफ चलता है, ठीक है ना। ये अगर इस साइड है तो दिस साइड ये रहा। लेकिन जो हमारे पास क्या है, तीर के जो उससे ना विपरीत चलता है, उल्टा चलता है, तो यहाँ पे वो सीधा चला हुआ है, इसी के साथ चला हुआ है। आना किधर चाहिए था, आना चाहिए था ये इधर, या फिर इधर ऐसे बढ़ना चाहिए था, ये इसकी उल्टी दिशा में चलना चाहिए था ये, जैसे ये। और इसमें भी कोण सेम और इसमें भी कोण सेम, लेकिन इसमें उसी की दिशा में हो गया, लेकिन चलना चाहिए था इधर, इसको इधर चलना चाहिए था। तो इसको आप एक दो बार समझेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कहना क्या चाहता है कि ये जो चला हुआ है ना, इसकी विपरीत दिशा में चला हुआ है, ठीक है, विपरीत दिशा में चला हुआ है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ की बजाय यहाँ आना चाहिए था। इसको यहाँ की बजाय इसको यहाँ ना करके इसको इसकी उल्टी दिशा में यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये हमारा अलग है इनसे, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। पांच हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। 5 हमने कर लिए और कुछ उदाहरण और करेंगे। इसके चैप्टर को 2 अंकों में मैं बांट देता हूं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम 6 से अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 इसका आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।